क्लास 12th तुम्हारी पूरी स्कूल लाइफ का आखिरी लास्ट स्टेप। इमोशनल के साथ साथ रैशनल डिसीजन लेने का भी टाइम है। अभी मिड सेमेस्टर एग्जाम्स तो हो गए होंगे, मैं सपोज करके चल रहा हूँ मेजोरिटी स्कूल्स में। पता लग गया होगा तुम लोग अभी कितने पाने में हो। चाहे सीयूईटी के इंट्रोडक्शन के बाद क्लास 12 परसेंटेज की वैल्यू यूनिवर्सिटी एडमिशन्स के टाइम पे कम हो गई हो, बट कहीं ना कहीं लाइफ के किसी न किसी पड़ाव पर, इवन कॉलेज की जब हम प्लेसमेंट की बात करते हैं, प्लेसमेंट के टाइम पे भी सीवी सबमिट करना होता है। सीवी शॉर्टलिस्टिंग के लिए भी क्लास 12 के परसेंटेज मायने रखते हैं। एक बात बता देता हूँ, अभी जितना टाइम तुम्हारे पास है सही तरीके से इस्तेमाल कर लिया तो क्लास 12 में 90% से अबव स्कोर कर पाओगे। बट वेट, ये वीडियो तुम क्यों देखो, रीजन दे देता हूँ। सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ जितिन कुमार, आई एम थर्ड ईयर स्टूडेंट करंटली परसिंग बीकॉम ऑनर्स फ्रॉम श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC। साल 2022 में जब आई अपेयर्ड फॉर क्लास 12 बोर्ड्स, यस सीबीएसई बोर्ड्स की जब हम स्पेसिफिकली बात करते हैं, तो आई स्कोर 98.2%। हाँ, तुम लोगों को स्क्रीन पे मेरा रिपोर्ट कार्ड भी नजर आ रहा होगा। अब ये रिजल्ट देख के लग रहा होगा ना कि मैं तुम्हारी कैसे हेल्प कर सकता हूँ, तो सुनो। साल 2023 और साल 2024 में ये 2 बैच मैं कंटिन्यूसली इस यूट्यूब चैनल के जरिए गाइड करता हूँ प्रीवियस बैचेस को। और हाँ, इतना ज़्यादा क्वालिटेटिव कंटेंट मैं अपने पिछले 2 सालों में अपलोड करता हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और हाँ, अगर थोड़ा सा बेटर समझाने की कोशिश करूँ, साल 2024 में जब मैंने बोर्ड एंड सीयूईटी दोनों के लिए कंटेंट इस चैनल पे अपलोड किया था, उसके बाद ये रियलिटी, इतने सारे लोगों का एडमिशन जो SRCC में हुआ, इतने लोगों से जो मैं मिला जिन्होंने मेरे को बताया सामने से आके एज ए सुपर जूनियर मेरे, कि मेरी वीडियोस कितनी ज़्यादा हेल्पफुल थी उस टाइम पे जब उन लोगों को सच में ज़रूरत थी एक सही गाइडेंस की। मैं चाहता तो साल 2024 को अपना आखिरी साल मान के यूट्यूब पे कंटिन्यू ना ही करता। फिर मैंने सोचा मेरा भी तो थर्ड ईयर है, अब अगले साल मैं तो SRCC का पार्ट नहीं रहूँगा मेरी, क्योंकि ग्रेजुएशन हो जाएगी। लेकिन तुम लोग जो अभी क्लास 12 में हो, मैं चाहता हूँ कि एक बार वापस से इस बार तुम्हारे बैच के लिए भी बोर्ड से DU तक का सफ़र मैं इस चैनल के जरिए दिल्ली दूर नहीं 3.0 लॉन्च करूँ। डिसीजन मेरे लिए टफ है, बट आई डिसाइडेड टू कंटिन्यू ऑन यूट्यूब। यस, तुम लोगों के बैच के लिए भी इस चैनल के ऊपर मैं बोर्ड, सीयूईटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी तक कैसे पहुंचना है, कंटिन्यूसली इस पूरे सफ़र में तुम्हारे साथ रहूँगा इस चैनल के जरिए। मैं अभी के अभी ऑफिशियली अनाउंस कर रहा हूँ। तो अगर तुम चैनल पे नए हो या फिर पहली बार तुम लोगों को किसी फ्रेंड ने तुमको ये वीडियो की लिंक शेयर करी है, तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। फ्यूचर में जितने भी वीडियोस आएंगी वो तुम्हारे बैच के लिए रेलिवेंट होंगी, ठीक है। अब तुम लोगों को ट्रस्ट हो गया होगा कि तुमको मेरे पे रिलाई क्यों करना चाहिए। अब बात करते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक की। तुम्हारे पास गिनती के हम मान के चलते हैं 4 महीने, कंसिडरिंग फरवरी से तुम्हारे क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स शुरू हो जाएंगे। तुम्हारे जो भी मिड टर्म एग्जाम्स हुए थे, मिड टर्म एग्जाम में जिस भी सब्जेक्ट में तुमने लो स्कोर करे, उस सब्जेक्ट की मेजॉरिटी मिस्टेक्स अपने टीचर से पूछने की कोशिश करो, उनसे जानने की कोशिश करो उन्होंने मार्क्स डिडक्ट क्यों करे, किस रीज़न से करे, और उन सभी पॉइंटर्स को पहले एक जगह लिखने की कोशिश करो, ताकि सारी की सारी मिस्टेक्स जो तुम्हारे वीकेस्ट सब्जेक्ट में है उस पर तुम ज़्यादा ध्यान दे पाओ। हाँ, टाइम कम है, बट स्मार्ट तरीके से चलोगे, अपने वीक सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करोगे, देन 90% से ज़्यादा क्लास 12 में तुम भी स्कोर कर पाओगे। अपने वीक सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देना शुरू कर दो। अपने वीक सब्जेक्ट में जो मार्क्स जिसमें तुमने कम स्कोर करे अपने मिड टर्म एग्जाम्स में, अपने टीचर से पूछ के वो मिस्टेक्स को पहले खुद हाईलाइट करो, एंड देन अपनी वीकनेस पे काम करना है अभी इस इनिशियल टाइम में, ठीक है। अगर हम बात करते हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को टाइम देना है, बट एक करेक्ट अप्रोच होता है। मैं यहाँ पे 2 कैटेगरी के स्टूडेंट्स मान के चलता हूँ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए। वो पहले नंबर पे वो स्टूडेंट जिनका प्रैक्टिकल पार्ट इतना स्ट्रॉन्ग है कि ऑलरेडी, अगर मैं बात करूँ मैथमेटिक्स की, अकाउंटेंसी की, उन सब्जेक्ट के कंसेप्ट तुम्हें अगर अच्छे से याद हैं, देन 1 या फिर 2 घंटे निकाल के अपने शेड्यूल से तुम लोग टाइम इन्वेस्ट करो अपने क्वेश्चंस करने में। चाहे वो क्वेश्चन तुम्हारे पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर से हो, या फिर तुम्हारी बुक से हो, या फिर कोई रेफरेंस बुक से हो, बट अपने अगर तुमको कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं तो बेवजह वीडियोस वन शॉट देख के कंसेप्ट पे वापस मत आओ, क्वेश्चन पे अपना तुम टाइम लगाना शुरू कर सकते हो। बट अगर मैं बात करूँ अब उन स्टूडेंट्स की जिनके कंसेप्ट फेड हो चुके हैं, जिनके माइंड में कुछ भी रिकॉल नहीं होता प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से रिलेटेड,
देन वन शॉट लेक्चर्स यूट्यूब पे काफ़ी मिल जाएंगे। वन शॉट लेक्चर की हेल्प से पहले तुम कंसेप्ट्स पे ग्रिप बनाने की कोशिश करो, क्योंकि 5000 क्वेश्चन करने से बेटर होते हैं उन 5000 क्वेश्चन में जो एक कंसेप्ट हुआ है उस पर ध्यान देना, राइट। जो तुम्हारा फाउंडेशन है ना, अगर तुम्हारे बेसिक्स वीक है तो सिर्फ और सिर्फ वन शॉट्स की हेल्प लेना। एक बार कंसेप्ट समझ आ जाएगा देन उसके फुल फ्लेज क्वेश्चंस कर लेना। मैं बात करूँगा स्पेसिफिकली अकाउंट सब्जेक्ट की, ताकि तुम्हें इतना समझ आ जाए जो कंसेप्ट तुमने पढ़े थे वो कंसेप्ट्स क्या तुम्हारे माइंड में रिटेन हुए हैं, वैसे ही समझा जैसे जिस तरीके से क्वेश्चन सोल्व होते हैं नहीं। और उन कंसेप्ट्स को वापस रिकॉल करने के लिए ना तुम कंसेप्ट शीट का इस्तेमाल करना। ये कंसेप्ट शीट क्या होते हैं मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ अकाउंटेंसी के फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप वाले चैप्टर की, ठीक है, जो तुम्हारा बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप होता है, उसके अगर मैं वन शॉट देख रहा हूँ तो वन शॉट देखते टाइम पे मैं प्ले करके छोड़ नहीं दूंगा, मैं सुन लूंगा ध्यान से और हर एक पॉइंटर को जहाँ पे मेरे को लगता है कि ये पॉइंटर से ये एडजस्टमेंट बन सकती है या फिर ये पॉइंटर इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, तो मैं अपने कंसाइज नोट्स बना लूंगा। 1-2 पेज में ही मैं उस पूरे चैप्टर को समराइज करने की कोशिश करूंगा। अब इसका फायदा क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जब मैं वो वापस चैप्टर उठाऊंगा तो मेरे को वीडियो देख के 2-3 घंटे अपने वेस्ट नहीं करने। जो मैंने नोट्स बना रखे हैं वही थोड़ा सा पलटाऊंगा एंड सारे के सारे कंसेप्ट्स मेरे को रिवाइज हो जाएंगे। मेरा टाइम भी बचेगा। जब मैं फ्यूचर की बात करूं, जब कोई नॉर्मल टेस्ट भी तुम्हारा हुआ करेगा, तुमको काफ़ी ज़्यादा हेल्प इन नोट्स से ही हो जाएगी। ये थी स्पेसिफिकली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए टिप्स, समझ आया। अब हम बात करते हैं थ्योरी सब्जेक्ट्स की। थ्योरी बोरियत, नींद आती होगी, 1 मिनट फिर अपना अप्रोच चेंज कर दो। यहाँ पे मेरा क्या कहने का मतलब है, जब भी तुम थ्योरी सब्जेक्ट्स उठाओ उसको जितना विजुअलाइज करोगे उतना फायदा है। यहाँ अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ बिजनेस स्टडीज की, इकलौता ऐसा सब्जेक्ट जो कॉमर्स में ऐसा लगता है पढ़ते इतनी नींद आ जाती है, बट वेट, बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट को जितना प्रैक्टिकली ओरिएंटेड समझने की कोशिश करोगे, 1 मिनट, बिजनेस स्टडी इकलौता सब्जेक्ट है जिसमें केस स्टडी पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बिजनेस स्टडी के जो कंसेप्ट्स हैं ना वो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में यूज होते हैं। हाँ, मैं अगर बात करता हूँ चलो प्लानिंग की, प्लानिंग नाम का तुम्हारा जो चैप्टर है, प्लानिंग की एक लिमिटेशन मैं तुमसे पूछता हूँ, ठीक है। प्लानिंग की लिमिटेशन, वैसे तुम बुक की तरफ जाओगे तो वहाँ पे बुकिश लैंग्वेज रटने की कोशिश करोगे। 1 मिनट, प्लान ना बहुत ही ज़्यादा ना कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है, इतने ज़्यादा एक्सपर्ट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है उसमें, खर्चा, टाइम, एक कंपनी के लिए जो रिसोर्सेज है वो तो स्केयर है ना, पैसा जो लग रहा है, कॉस्ट बियरिंग प्रोसेस है सारा का सारा, वो पैसा कंपनी कहाँ से बियर करेगी? प्लानिंग की लिमिटेशन, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ये 2 पॉइंटर मैंने बुक खोल के नहीं बताए हैं, मेरे को जैसा लगा मैंने बता दिया। मैंने एक्चुअल में प्रैक्टिकली खुद सोचा कि अगर प्लानिंग की लिमिटेशन निकालनी हो तो ऑलरेडी उसमें क्या ऐसा लूप होल है जिसको मैं अपने एग्जाम में एज अ लिमिटेशन मेंशन कर सकता हूँ, मैंने वही बताया है। एंड ऐसे तुम लोगों का अप्रोच रहना चाहिए थ्योरी पेपर को टैकल करने के लिए। जब भी थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ने बैठो, जितना हो सके उस लाइन को ना, छोटा से छोटा वर्ड भी हो, उस वर्ड को अपने माइंड में खुद विजुअलाइज करने की कोशिश किया करो कि इसको प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। पहले ही बता देता हूँ, एग्जाम में सेम डिट्टो बुकिश लैंग्वेज नहीं लिखनी होती, यू कैन यूज योर ओन वर्ड्स। और जब अपने वर्ड्स के लिखने की तुम लोगों के पास पावर है तो रटने के लिए किसने कहा है? हाँ, इकोनॉमिक्स में डाटा होता है, स्टैट्स होते हैं, फिगर्स होते हैं, उनको याद करना जरूरी है, मैंडेटरी है। जब मैं स्पेसिफिकली बात करता हूँ इंडियन इकोनॉमिक्स की, बट तुम्हारे थ्योरी सब्जेक्ट्स में तुम अपनी खुद की लैंग्वेज यूज कर सकते हो। रटी रटाई बुकिश लैंग्वेज अगर नहीं लिखोगे तब भी नंबर मिलते हैं, ये मैं क्लियर कर रहा हूँ जो खुद 98.2% स्कोर करके बैठे अपनी क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स में। प्लीज अपने माइंड में डाल लो अप्रोच, अगर तुम्हारा कोई और था तो उसको चेंज करने की कोशिश करना। एंड हाँ, वन शॉट्स की हेल्प ले सकते हो। एंड बाकी यस, टाइम बहुत ही ज़्यादा कम बचा हुआ है, इस टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज करना, चाहे टाइम टेबल बना के या किस तरीके से। बट एक बात बता देता हूँ, जो तुमको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, थ्योरी सब्जेक्ट और साथ में जो मैंने इनिशियल टिप बताई थी, अपने वीक पॉइंट ढूंढने की कोशिश करो। इन तीनों पॉइंटर्स पे अभी फिलहाल के लिए ध्यान देने की कोशिश करो जब तक नेक्स्ट वीडियो मैं इस चैनल पे अपलोड नहीं कर देता हूँ। और हाँ, क्लास 12 बोर्ड से DO तक के सफर में मैंने जैसे पहले बताया, तुम लोगों के साथ मैं खड़ा होने के लिए तैयार हूँ, बट उसके लिए मुझे चाहिए तुम लोगों का सपोर्ट। और सपोर्ट के लिए प्लीज, अगर तुम चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। और हाँ, सबको बता देना दैट जितिन की आर इज बैक विद दिल्ली दूर नहीं सीजन 3.0।